नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 461 है। पार्ट नंबर 460 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए ये 70 से क्या हो रहा है, 73 हो रहा है, 73 से यहाँ पर 79 हो रहा है, 79 से 88 हो रहा है, 88 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है, फिर यहाँ पर आपको 115 दिया है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 70 से क्या हो रहा है, 73 हो रहा है, तो 70 में यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे 73 आ जाएगा, और 73 से क्या लिख रहे हैं, 79 लिख रहे हैं, तो 73 में अगर 6 को जोड़ देंगे 79 आ जाएगा, 79 से क्या लिख रहे हैं, 88 लिख रहे हैं, तो 79 में अगर यहाँ पर 9 को जोड़ देंगे और तो कितना देगा, ये 88 आ जाएगा, और 88 में कितना को जोड़ेंगे जो अगला संख्या ज्ञात होगा। ठीक है ना, तो उससे पहले एक बार नीचे ध्यान से देखिए, ये क्या हो रहा है, 3, 3 से क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, तो 3 में अगर 3 को जोड़ देंगे 6 आ जाएगा, और 6 से क्या हो रहा है, 9 हो रहा है, तो 6 में 3 को जोड़ देंगे 9 आ जाएगा, तो 9 में भी क्या करते हैं, 3 को जोड़ते हैं। ठीक है ना, तो 9 में 3 को जोड़ देंगे तो 9 3 कितना होता है, यहां पर आपको 12 आ जाएगा, यानी यहां पर क्या करेंगे, 12 को जोड़ेंगे, यानी 88 में जब 12 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 8 2 यहां पर 10 आ गया। ठीक है, और 8 1 9, 9 एक हंस लिया 10 के 0 हाथ में 1 हो गया, और यहां पर आपको 1 हो गया। ठीक है ना, यानी 100 हो गया। ठीक है, यहां पर 100 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से देखिए 100 से क्या लिख रहे हैं, 115 लिख रहे हैं, तो 100 में क्या करेंगे, यहां पर आपको 15 को जोड़ देंगे, कितना देगा, 115। अब उसी प्रकार से देखिए 12 से क्या हो रहा है, 15 है, तो 12 में 3 को जोड़ेंगे 15 गया, यानी इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी 54 जो है यहाँ पर आपको ये 59 से समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 11 जो है इस प्रश्नार्थ चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर रहा है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर आपको 54 दिख रहा है, 54 से क्या हो रहा है, 59 हो रहा है, तो 54 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 59 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 11 को भी रखेंगे। देखिए अगर 54 में अगर 5 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 59 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 11 दिख रहा है, 11 में भी क्या करते हैं, 5 को जोड़ेंगे, 11 5 कितना होता है, 16 होता है, यानी इस प्रश्नार्थ चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न चित्र को दर्पण के सामने रखने पर कौन सी विकल्प आकृति प्राप्त होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, से बोल कर रहा है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक आकृति दी है, इन आकृति को हम जब इस दर्पण में देखेंगे ये किस प्रकार से दिखेगा आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, ये जो आकृति है ना, इस आकृति को हम जब दर्पण में देखेंगे ना किस प्रकार से दिखेगा आपको इसी को बताना है। देखिए अगर इस आकृति में ये 5 दिख रहा है, 5 को अगर हम इस दर्पण में देखेंगे कैसे दिखेगा, देखिए 5 ऐसे दिखेगा। ठीक है, एच को देखेंगे, एच आपको इस प्रकार से दिख जाएगा। एम को देखेंगे, देखिए एम आपको इसी प्रकार से दिख जाएगा, देखिए ऐसे दिखेगा। ठीक है, और क्यू को देखेंगे, देखिए क्यू आपको दिखेगा लेकिन ऐसे क्यू दिख जाएगा। ठीक है, और बी दिखेगा तो बी तो आपको इसी प्रकार से दिखेगा, और यहाँ पर देखिए बी दिख रहा है, हाँ तो यहाँ पर बी दिखेगा, तो यहाँ पर आपको डी, देखिए ई डी दिख रहा है, लेकिन अगर इसको हम देखेंगे यहाँ पर बी तरफ दिख जाएगा। यहाँ पर यू दिख रहा है तो यहाँ पर आपको यू इस प्रकार से दिख जाएगा। ठीक है ना, देखिए ये आपको वास्तविक आकृति होगा, जब इस आकृति को हम जब इस दर्पण में देखेंगे इस प्रकार से दिख जाएगा। इस तरह की जो आकृति है ना वो देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है। ठीक है ना, देखिए ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर 5 तो है नहीं। ठीक है, हाँ देखिए बी में 5 दिख रहा है, एच दिख रहा है और एम दिख रहा है, लेकिन क्यू देखिए ऊपर की तरफ दिया है, ऊपर की तरफ नहीं होगा। ठीक है ना, इसका मतलब ई भी नहीं हो रहा है। अगर बी का सी देखते हैं, सी में क्या दिख रहा है, 5 एच एम, ये देखिए एम को क्या किया, डब्ल्यू की तरफ लिख दिया, ये भी आपको गलत बोल रहा है। ठीक है, यानी इसका मतलब कि सी नहीं होगा, यानी डी हो जाएगा। क्या होगा, डी होगा। डी कैसे होगा, देखिए यहाँ पर 5 दिख रहा है, एच दिख रहा है, एम दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, भी दिख रहा है और बी दिख रहा है, और यहाँ पर यू दिख रहा है। हाँ देखिए ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कूट भाषा में यानी GIVE को यहाँ पर 4628 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और यहाँ पर VOLT को यानी 3567 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में भी के लिए कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये यहाँ पर आपको एक निश्चित कूट भाषा दी है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, यानी एक निश्चित कूट भाषा दी है जिसमें देखिए GIVE को क्या लिख रहा है, यानी 4628 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में बताना है कि वोल्ट यानी VOLT को क्या लिख रहा है, यानी 3567 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में बताना है कि भी का कूट क्या होगा। देखिए इस तरह के सवाल में क्या करेंगे ना, सबसे पहले लिखते हैं कि देखिए GI, ठीक है, VE क्या लिख रहा है, गिव। यहाँ पर गिव को क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर आपको देखिए 46 और 28 लिख रहा है, ठीक है। उसी कूट भाषा में देखिए वोल्ट को क्या लिख रहा है, यानी VOLT, ठीक है, वोल्ट। वोल्ट को क्या लिख रहा है, यहाँ पर 35 और 67 लिख रहा है, ठीक है ना, 35 और 67 लिख रहा है। उसी कूट भाषा में बताना है कि यहाँ पर आपको भी को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो इस तरह के प्रश्न को क्या करते हैं, इस तरह के सवाल में देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, अक्षर दिख रहा है, इसी में दोनों में कॉमन मिलेंगे। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, संख्या दिख रहा है, इसमें भी आपको एक कॉमन मिलेंगे। जो आपको कॉमन मिलेगा ना वही आपको आंसर होगा। जैसे में ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको देखिए इसमें कौन मिलाइए और इसमें कौन मिलाइए, इन दोनों में कौन सा मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको देखिए कौन सा कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए इसमें भी आपको भी दिख रहा है, इसमें भी आपको भी दिख रहा है, एक कॉमन हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए इसमें भी आपको 6 दिख रहा है और इसमें भी क्या कर सकते हैं, 6 दिखते हैं, 6 हो गया, ठीक है। दोनों में आपको कॉमन 6 दिख रहा है, यानी भी का कूट क्या हो गया, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 6 दिखेगा। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या 43, 35, 127 के प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरे तथा दाईं ओर से तीसरे अंक का योग क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक संख्या दिया है जिसमें यहाँ पर देखिए 64, 35 और 127 के प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए और यहाँ पर बोल रहा है कि प्रत्येक विषम अंक में घटाया जाए तो जो नई संख्या बनेगा उसमें से बाईं से दूसरे और दाहिने से तीसरा इन दोनों का योगफल ज्ञात करना है, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जो संख्या लिखा है उस संख्या को लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर संख्या क्या लिख रहा है, अन्यथा यहाँ पर आपको देखिए यानी 64 दिया है, फिर 35 दिया है और फिर उसके बाद में 127 लिख रहा है, ठीक है ना। ये संख्या हो गया। अब इस संख्या दिख रहा है, ठीक है, संख्या को रखते हैं। अब संख्या में बोल रहा है कि देखिए प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए, तो सम संख्या में यहाँ पर 2 को जोड़ देते हैं, ठीक है ना। जब सम संख्या में 2 को जोड़ेंगे 8 आ जाएगा और इसमें भी क्या करते हैं 2 को जोड़ देंगे, इसमें भी क्या आ गया 6 आ जाएगा। और कहीं दिख रहा है, हाँ इसमें भी सम संख्या दिख रहा है, इसमें भी 2 को जोड़ेंगे 4 आ गया, ठीक है। बोल रहा है कि तथा प्रत्येक विषम अंक में 1 घटाया जाए, यानी बोल रहा है कि विषम संख्या में 1 को घटाते हैं, ये विषम संख्या दिख रहा है, इसमें 1 को माइनस कर लेंगे, ठीक है ना, 2 आ जाएगा। इसमें भी क्या करते हैं 1 माइनस करेंगे, ये 4 आ गया। और इसमें भी क्या करते हैं 1 को माइनस करेंगे, ये 0 आ गया। और इसमें भी क्या करते हैं 1 को माइनस करेंगे, यहाँ पर आपको ये 6 आ गया, ठीक है। ये क्या बन गया, ये नई संख्या बन गया, ठीक है ना, ये नई संख्या हो गया, ठीक है, नई संख्या हो गया। बोल रहा है कि तो इस प्रकार बनी नई संख्या में, ये नई संख्या बन गया, ठीक है, ये नई संख्या बना। आगे बोल रहा है कि देखिए बाएं इधर से बाएं होता है, इधर से दाहिने होता है, ठीक है ना, दाहिने होता है। बोल रहा है कि बाईं ओर से दूसरा अंक, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, बाईं ओर से दूसरा अंक 6 दिख रहा है, ठीक है, तथा दाईं ओर से तीसरा अंक, तो दाहिने ओर से तीसरा अंक 0 दिख रहा है, ठीक है। अंक का योग क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर आपको 6 दिख रहा है, बाईं ओर से यहाँ पर आपको दूसरा अंक 6 दिख रहा है और दाहिने ओर से तीसरा अंक 0 दिख रहा है, तो यहाँ पर 6 हो गया और प्लस 0 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे कितना गया 6 आ जाएगा, कितना गया 6 आ जाएगा। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए वेन आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर आपको 3 वेन आरेख दिया है, ठीक है ना, वेन डायग्राम दिया है या वेन आरेख दिया है, ठीक है, 3 को दिया है। इसके बारे में देखिए यहाँ पर पूछा है सवाल, देखिए आपको यहाँ से बता रहा है कि विभिन्न खंडों की संख्याएं, जो विभिन्न खंड है इसकी संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। ऐसे कितने सेफ हैं जो शिक्षक भी हैं लेकिन वकील नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 3 को वेन आरेख दिया है, जैसे यहाँ पर देखिए ये किसका दिख रहा है, सेफ को दिख रहा है, ठीक है। और ये वेन आरेख किसको दिख रहा है, शिक्षक को दिख रहा है। ये वाला वेन आरेख किसको दिख रहा है, अतः यहाँ पर आपको वकील को दिख रहा है।
ठीक है, दिखा दिया। आपसे वही पूछा है कि देखिए ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये तो आपको प्रश्न दिया है, लेकिन देखिए आपको यानी यहां से आपको सवाल पूछा है। सवाल क्या पूछा है कि देखिए विभिन्न खंडों की संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं। जो देखिए विभिन्न संख्या यानी ई संख्या ई संख्या ई संख्या, जो इसमें आपको संख्या दी है ना, वो आपको व्यक्ति को दर्शाती है। ठीक है ना, व्यक्ति को दर्शाती है। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि ऐसे कितने शेप हैं, बोल रहा है कि ऐसे कितने शेप हैं। देखिए सवाल यहां से ध्यान से दीजिएगा, यहां पर पूछ रहा है कि ऐसे कितने शेप हैं, ठीक है, जो शिक्षक भी हैं लेकिन यहां पर वकील नहीं है। तो ये पूछ रहा है कि देखिए ऐसे कितने शेप है, ठीक है ना, जो शिक्षक भी है लेकिन वकील नहीं है। तो वकील वाला हमको ई लिख रहा है, ई वाला वकील लिख रहा है, हमको वकील को नहीं रखना है क्योंकि इसको हटा देना है। इसमें क्या पूछ रहा है, ये वकील को हमको नहीं रखना है। ठीक है ना, देखिए ये पूछा है और कि ऐसे कितने शेप है, ये क्या दिख रहा है, शेप दिख रहा है। ये वाला क्या दिख रहा है, शेप दिख रहा है। ऐसे कितने शेप है और जो कि शिक्षक भी है, जो शिक्षक भी है, तो ये क्या दिख रहा है, शिक्षक भी है लेकिन यहां पर वकील नहीं है, तो वकील को हटा दिए। देखिए अगर मान ले बताना इसमें है ना कि देखिए इसमें ऐसे बताना है कि शेप भी हो, वकील भी नहीं हो, ये शिक्षक भी हो, यानी यहां पर क्या करना है, यानी उस व्यक्ति को या उस संख्या को याद करना है जो कि यहां पर आपको शेप भी हो और शिक्षक भी हो, वकील नहीं है। तो ठीक है ना, देखिए तो यहां पर अगर मान लीजिए 21 को रखेंगे, ये केवल शेप में आ रहा है। अगर 40 को रखेंगे, ये केवल शिक्षक में आ रहा है। हमको क्या करना है, यानी शिक्षक में और शेप में दोनों में रखना है। तो दोनों में के लिए क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है। यानी 9 एक ऐसी संख्या है जो कि यहां पर शेप भी है और यहां पर शिक्षक भी है लेकिन वकील नहीं है। ठीक है, आपसे वही भी पूछा है, तो यहां पर 9 हो जाएगा। तो 9 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहां पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक शब्द दिया है, यानी बीज जो है ना यहाँ पर आपको फल से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि कागज जो है ना इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हुए बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए तो यहाँ पर आपको फल से क्या होता है, बीज प्राप्त होता है। ठीक है, फल से क्या होता है, फल से आपको बीज प्राप्त होता है। जो फल हो गया, फल में जैसे फल हो गया, फल से क्या होता है, बीज प्राप्त होता है। ठीक है ना, ये प्राप्त को रखते हैं, ठीक है, प्राप्त होता है। उसी प्रकार से कागज किसे प्राप्त होता है, कागज किसे यानी प्राप्त होता है। ठीक है, कागज किसे प्राप्त होता है, देखिए प्लास्टिक से कागज थोड़े प्राप्त होगा, नहीं होगा, यानी लकड़ी से होता है। ठीक है, ग्रीस से होगा नहीं, लोहा से होगा नहीं। देखिए ये जिस प्रकार से फल है, फल से आपको बीज प्राप्त होती है। ठीक है, उसी प्रकार से कागज जो है ना, वो कागज यहाँ पर आपको किसे, लकड़ी से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, लकड़ी से। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, लकड़ी को रखते हैं। ठीक है, यानी लकड़ी, यहाँ पर क्या हो गया, लकड़ी हो गया। ठीक है ना, लकड़ी से प्राप्त होती है। यानी जिस प्रकार से फल बिजली यानी बीज फल जो है ना बिजली प्राप्त होती है, उसी प्रकार से कागज क्या है, यहाँ पर लकड़ी से। तो लकड़ी किस ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न, इसमें देखिए एल एम एन ओ पी क्यू और आर एक गोल मेज परित उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। यानी एन के बाएं से गिनने पर एन और आर, देखिए आर और एन के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। यानी पी क्यू के दाएं से गिनने पर तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी एल ओ के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी एम एल के बाएं से ठीक बैठा है, पड़ोस में बैठा है। तो पी एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो पी के दाएं से गिनने पर पी और एन के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहां पर कितने व्यक्ति हैं, ये बोल रहा है कि एल एम एन ओ पी क्यू आर एक गोल मेज परित उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 2 4 2 6 एक साथ 7 व्यक्ति है। देखिए यहाँ पर आपको 7 को व्यक्ति को रखते हैं, यहाँ पर ऐसे बैठाते हैं। ठीक है ना, देखिए ऐसे बैठा दिए, सभी जो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए। आगे बोल रहा है, देखिए एन के बाएं से गिनने पर, एन के बाएं से, तो एन को कहाँ रखते हैं, मान लीजिए एन को यहाँ पर रख लेते हैं। एन के बाएं से गिनने पर एन और आर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो एन और आर के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो यहाँ पर आर रखते हैं। एन के बाएं से गिनने पर आर और एन के बीच में एक व्यक्ति बैठ गया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि एम क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, लेकिन एम जो है ना, एम वो क्यू के दाहिनी से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो क्यू को यहाँ पर रखते हैं। क्यू के दाहिनी से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, एम बैठा है। 1 2 3, हाँ तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, एम बैठा है, एम को बैठा दिए। ठीक है ना, अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि एल ओ के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, लेकिन एल जो है ना, एल ओ को बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। और तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एल, हाँ एल जो है ना ओ के बाएं से, तो
तो ओ को मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, ओ को बाएं से एल क्या है एल तीसरे स्थान पर बैठा है। तो देखिए 1 2 3, हाँ तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, एल बैठा है। ठीक है, ओ के बाएं से तीसरे स्थान पर एल बैठा है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि एम एल के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। नहीं, बोल रहा है कि एम जो ना एम वो एल के दाहिने से, एल के दाहिने से, तो एल के दाहिने से कौन बैठा है, हाँ एल के दाहिने से एम बैठा है। ठीक, पड़ोस में बैठा है, हाँ पड़ोस में तो बैठा है। बोल रहा है कि पी एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, लेकिन पी जो है ना पी वो एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ पर पी जो है एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यहीं ये जो पी दिख रहा है पी वो एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो पड़ोसी ये हो गया, एल का निकटतम ही पड़ोसी ना हो गया, एल का निकटतम पड़ोसी हो गया। ठीक है, पड़ोसी नहीं है। तो बोल रहा है कि पी के दाएं से गिनने पर पी और एन के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन बोल रहा है कि पी के बाएं तरफ से गिनने पर, ठीक है ना, और तब बी के बाएं से, देखिए यहाँ पर फिर से देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, और यहाँ पर पी के दाएं से, तो पी दिख रहा है, ये पी हो गया। ठीक है ना, पी हो गया। अगर पी के दाहिनी तरफ से गिनेंगे तो दाहिनी तरफ से पी और एन के बीच में, पी और एन के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, देखिए 1 2 3 4, यानी 4 लोग बैठे हैं, यानी पी और एन के बीच में 4 लोग बैठे हैं, जो कि एन के दाहिनी तरफ से गिनने पर। तो 4 व्यक्ति को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को तो कि आपस में कैसे समझता है और इन 4 वेंडग्राम में से कौन सा वेंडग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको काष्ठ दिया है, पीतल दिया है, मिश्र धातु दिया है। तो तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, ये मिश्र धातु दिख रहा है। क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको, मिश्र धातु हो गया। ठीक है ना, ये मिश्र दिख रहा है, ये धातु दिख रहा है, ये मिश्र धातु हो गया। मिश्र धातु को अंदर में क्या आता है, पीतल भी आता है, और मिश्र धातु को अंदर में कांस्य भी आता है। देखिए यहाँ पर कांस्य रखेंगे, ये आपको पीतल रखेंगे। ठीक है ना, ये कांस्य हो गया। ठीक है, कांस्य दिख रहा है, और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, पीतल दिख रहा है। ठीक है, पीतल दिख रहा है। यहाँ पर देखिए एक क्या दिख रहा है, सबसे कॉमन है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, मिश्र धातु दिख रहा है, ये मिश्र धातु हो गया। ठीक है ना, ये मिश्र धातु दिख रहा है। मिश्र धातु के अंदर में यहाँ पर आपको पीतल भी आते हैं और यहाँ पर कांस्य भी आते हैं। पीतल अलग हो गया और कांस्य भी अलग हो गया। इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस तीक्र का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए 2 तीकरों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों तीक्र समान पैटर्न का अनुसरण करता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये 2 आपको यहाँ पर तीक्र दिया है। ठीक है ना, 2 आपको जो दोनों तीक्र है, वो दोनों तीक्र जो है ना वो आपस में किस प्रकार से संबंधित है, आपको इसी को बताना है। ठीक है, अब ये जो आपस में दिख रहा है ना दोनों, उसके जैसा आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा आपको इसके जैसा आपको दिख रही है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि दोनों जो है ना वो आपस में कैसे संबंधित है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन में से रखेंगे, उसके जैसा ही करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर आपको एल नहीं ई एल दिया है, फिर जी एन दिया है और के आई के दिया है। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखिए इसको ऐसे रखेंगे, यहां से नीचे से देखिए एल लिख रहा है। ठीक है ना, ई दिख रहा है, ई के बाद में यहां पर एल रखेंगे, और फिर यहां पर आपको क्या दिख रहा है, जी दिख रहा है तो एन रखेंगे, आई दिख रहा है तो के रखेंगे। ठीक है, अब देखिए ई से क्या लिख रहा है, एल लिख रहा है, जी से क्या लिख रहा है, एन लिख रहा है, आई से क्या लिख रहा है, के लिख रहा है। देखिए तो ई से एल लिख रहा है, तो ई में अगर 7 को जोड़ देंगे ना कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा। और जी से क्या लिख रहा है, तो आई एन लिख रहा है, तो जी में अगर 7 को जोड़ देंगे आई आ जाएगा, एन आ जाएगा। और यहाँ पर आई से क्या लिख रहा है, के लिख रहा है, तो आई में अगर 2 को जोड़ देंगे के आ जाएगा। ठीक है ना, के आ गया। उसी प्रकार से देखिए ये तो पहला हो गया। दूसरा को देखते हैं। देखिए दूसरा में क्या दिख रहा है, जी दिख रहा है, एन दिख रहा है, आई दिख रहा है, और यहाँ पर पी दिख रहा है, और यहाँ पर के दिख रहा है और एम लिख रहा है। देखिए जी से क्या लिख रहा है, एन लिख रहा है, तो जी में अगर 7 को जोड़ देंगे एन आ जाएगा। आई से क्या लिख रहे हैं, पी लिख रहा है, और तो आई में अगर 7 को जोड़ देंगे पी आ जाएगा। और के से क्या लिख रहे हैं, एम लिख रहे हैं, तो के में अगर 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको एम आ गया है। ठीक है ना, उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन से जो ऑप्शन है इसके जैसा आपको समझ दिख रही है। देखिए अगर जे में क्या, ए में देखते हैं, तो जे में अगर पी को जोड़ेंगे ना, जे से क्या लिख रहे हैं, पी लिख रहे हैं, तो जे में 7 को जोड़ेंगे तो क्या पी आ जाएगा, नहीं आएगा। ठीक है, नहीं हो रहा है, ए में नहीं होगा। बी को देखते हैं, तो बी में क्या दिख रहा है, देखिए आई दिख रहा है। ठीक है ना, आई दिख रहा है और पी दिया है, फिर यहां पर आपको के दिया है, आर दिया है, एम दिया है और यहां पर ओ दिया है। देखिए तब पी में अगर आई में 7 को जोड़ते हैं, ठीक है,
आई में 7 को जोड़ देंगे, यहाँ पर पी आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए पी आ जाएगा, और के से क्या लिख रहे हैं, आर लिख रहे हैं, तो के में भी आप 7 को जोड़ देंगे, आर आ जाएगा। और एम से क्या लिख रहे हैं, ओ लिख रहे हैं, एम में अगर 2 को जोड़ देंगे, यहाँ पर ओ आ गया। हाँ देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ऑप्शन नंबर बी जो है, इन दोनों तीक जैसे आपको समेत दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कथन क्या बोल रहा है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, तब निष्कर्ष के बाद प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो सबसे पहले कथन क्या बोल रहा है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कि कुछ कबूतर कौवे हैं, जो कुछ कबूतर है ना वो क्या है, कौवे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, कबूतर को रखते हैं, ठीक है ना, कबूतर हो गया है। ये कुछ कबूतर क्या है, कौवे हैं, ठीक है ना। कुछ कबूतर यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, कौवा दिख रहा है। और तो यहाँ पर ठीक है कौवे को रखते हैं, ठीक है। ये क्या दिख रहा है, कौवा हो गया, यहाँ पर आपको कौवा दिख रहा है, ठीक है, कौवा हो गया है। आगे बोल रहा है कि सभी, यानी बोल रहा है कि सभी कृतक प्रणाली, यानी कृतक प्रणाली कौवे है। सभी जो कृतक प्रणाली है ना वो क्या है, कौवे है। तो यहाँ पर आपको कृतक लिखेंगे, ठीक है, कृतक प्रणाली हो गया, ठीक है, कृतक प्रणाली। यानी बोल रहा है कि देखिए सभी कृतक प्रणाली कौवे है, तो सभी कौवे के अंदर में क्या दिख रहा है, कृतक प्रणाली दिख रहा है, यहाँ भी ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि कुछ चींटियां कृतक प्रणाली है, लेकिन कुछ जो चींटियां है ना कृतक प्रणाली है। यहाँ पर आपको चींटिया को रखते हैं, ठीक है, यानी चींटिया, ठीक है, चींटिया हो गया, यानी कुछ चींटियां कृतक प्रणाली हो गया। ये तो आपको कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर ग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है, तो निष्कर्ष यहाँ पर पहले में दिखा रहा है कि कुछ कबूतर चिटिया है। तो कुछ जो देखिए यहाँ पर कबूतर दिख रहा है और यहाँ पर आपको ये चिटिया दिख रहा है। क्या चिटिया और कबूतर से समेत दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है, देखिए दूसरा बोल रहा है कि कुछ कृतक प्रणाली कबूतर है। तो जो देखिए ये कुछ कृतक प्रणाली जो है वो क्या कबूतर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये भी आपको गलत बोल रहा है। न तो 1 होगा न तो 2 होगा। ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, यानी ए में दिख रहा है। देखिए न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न, इसमें देखिए यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुना और भागा को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, सिंबल कर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया, इन समीकरण को सही बनाने के लिए ये दो चिन्ह को आपस में बदलने के लिए समीकरण को सही बनाना है। तो सबसे पहले दो चिन्ह को आपस में बदलते हैं। देखिए बोल रहा है कि यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, यानी प्लस की जगह पर रखते हैं माइनस को रखते हैं, ठीक है, और माइनस की जगह पर क्या रखते हैं, प्लस को रखेंगे, ठीक है ना। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि गुना तथा भागा को परस्पर बदल दिया जाए, यानी गुना की जगह पर क्या रखते हैं, भागा को रखेंगे, और भागा की जगह पर क्या रखते हैं, गुना रखते हैं। अब समीकरणों को सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 1185 दिख रहा है, भागा यहाँ पर 45 मिनट में, और फिर यहाँ पर गुना क्या दिख रहा है, 39 दिख रहा है, फिर प्लस दिख रहा है 17, फिर माइनस यहाँ पर 19 हो गया। अब प्रश्न एक प्रश्नार्थक चिन्ह हो गया, ठीक है। देखिए इसको जब भाग करेंगे ना तो ये कितने मिनट में कटेगा, ये 25 मिनट में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये 25 हो गया, फिर गुना कितना गया, 39 आ गया, फिर प्लस में 17 हो गया, फिर माइनस 19 हो गया, ठीक है। ये प्रश्नार्थक चिन्ह हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए 39 को और 25 को आपस में गुना करेंगे, ये 900 कितना क्या 75 जगह, और देखिए यहाँ पर 17 में से 19 को माइनस करेंगे तो माइनस में 2 जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 2 हो गया, ठीक है, 2 गया। तो 975 में से जब यहाँ पर 2 को घटाएंगे तो 900 कितना बचेगा, ये 73 आ गया। तो यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा, 973 हो जाएगा। तो 973 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए सुंदर बिंदु ए से चलना शुरू करता है और 12 किलोमीटर पूर्व की ओर ड्राइव करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह यानी बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। वह अंतिम बार फिर बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर ड्राइव करता है, बिंदु पी पर रुक जाता है। तो बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, सिंबल करा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं,
आपको एक दिशा से प्रश्न संबंधित प्रश्न दिए, ठीक है। देखिए यहां पर आपको क्या बोल रहा है कि सुंदर ए बिंदु ए से शुरू करता है और देखिए पूर्व की तरफ 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। उससे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं। देखिए डायग्राम आपको यहां पे बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए ये पूर्व होता है और यहां पर एक पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। लेकिन बोल रहा है कि ये देख सुंदर है, ये शुरू करता है किधर से, यानी पूर्व तरफ से, वो 12 किलोमीटर चलता है। तो मान लीजिए यहां पर रखते हैं ना, यहां पर देखिए यहां से शुरू करता है और 12 किलोमीटर चलता है, ठीक है। ये 12 किलोमीटर हो गया, ये रखते हैं, मान लीजिए ये हो गया, ठीक है ना। ये 12 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि देखिए 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर बाएं मुड़ जाता है। तो बाएं मुड़ेंगे, इधर आ गया, ये 9 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो यहाँ पर 13 किलोमीटर हो गया, ठीक है ना। फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर यहाँ पर आपको बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। और तो यहाँ पर 11 किलोमीटर हो गया, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि वह देखिए वह अंतिम बार फिर बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर अंतिम बार यहाँ पर बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। बिंदु पी पर रुक जाता है और बिंदु पी पर रुक जाता है। तो बिंदु ए पर फिर से वापस पहुंचने के लिए उससे कितनी दूरी और किस दिशा में जाना चाहिए। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको पी पर रुक गया, अब यहाँ से ए पर जाने के लिए उससे कितनी दूरी और किस दिशा में जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको तो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये तो हमको दिख रहा है कि नहीं उत्तर की तरफ जाएगा, क्योंकि देखिए ये क्या दिख रहा है, यानी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऊपर कौन सा दिशा दिख रहा है, ये उत्तर दिख रहा है, ठीक है। तो ये तो ऊपर तो उत्तर हो गया, ठीक है ना। उत्तर, तो उत्तर कौन नाम दिया है, इसमें भी नहीं दिया है, इसमें भी नहीं दिया है, हाँ इसमें दिया है, दो को में दिया है, ठीक है। उत्तर की तरफ जा रहा है, ये उत्तर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये पूरा कितना दिख रहा है, ये 11 किलोमीटर है और ये कितना दिख रहा है, 9 किलोमीटर। तो यहाँ पर अगर 2 को देखिए 9 11 में से 9 को घटाएंगे तो 2 किलोमीटर है। तो ये कितना बचेगा, 2 किलोमीटर। यानी पी जो है ना, पी ए पर वापस पहुंचने के लिए उससे कितनी दूरी और किस दिशा में जाना चाहिए। तो यहाँ पर उत्तर की तरफ जा रहा है लेकिन 2 किलोमीटर जा रहा है। तो उत्तर की तरफ 2 किलोमीटर किस ऑप्शन दिया है, ये भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी उत्तर में 2 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए 2000 पर 2 वर्षों के लिए यानी 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, सिंबल करें, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 2000 रुपया है, जिसमें 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर ज्ञात करना है। जब अंतर पूछेगा दोनों का एक फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पर डी हो गया, ठीक है, डी हो गया, यानी अंतर पी हो गया, फिर यहाँ पर नहीं गुने होता है, ठीक है, पी गुने यानी आर हो गया और बटा में 100 हो गया और पावर क्या होता है 2 होता है। अब देखिए तो डी को तो डी रख लेंगे, पी का कितना गया तो 2000 दिया है, यहाँ पर कितना दिए 2000 दिया है, और यहाँ पर मूलधन कितना दिए 2000, और फिर यहाँ पर आर आ गया, तो आर का मान कितना दिए, आर 10% दिए, ठीक है, ये 10% हो गया, बटा में 100 हो गया और पावर में 2 रख लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए 1 0 से 1 0 काट देंगे, तो यहाँ पर फिर डी बराबर आ गया, ठीक है, कितना आ गया ये 2000 हो गया, फिर गुना करेंगे यानी 1 बटा में 10, फिर 1 बटा में 10 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर में 2 दिया है, 2 बार करेंगे, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर आपको कितना आ गया 2000 दिख रहा है, और 2000 गुने 1 बटा में 100 आ गया, कितना आ गया 100 आ गया, क्योंकि इसको तो आपको गुना करेंगे। देखिए 1 2 काट देने पर कितना आ गया, यहाँ पर आपको 20 आ गया, कितना आ गया 20 आ गया, ये 20 रुपया हो गया। आपसे वही पूछा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना आ गया, 20 रुपया हो जाएगा। तो 20 रुपया को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए अनीस अपने बेटे के 3 गुना बड़ा है, ठीक है, और उनकी आयु का योग 48 वर्ष है, तो अनीस की आयु बताए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, सिंबल करें, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक अनीस है, ठीक है, अनीस अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है, अनीस क्या है अपने बेटे से 3 गुनी बड़ा है, तो उनकी आयु का योग कितना है 48 वर्ष है, तो अनीस का आयु कितने थे, ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहले क्या रखते हैं यहाँ पर माना बेटे, ठीक है ना, माना कि बेटे की आयु, ठीक है, बेटे की आयु कितना है, तो मान लीजिए 1 वर्ष रखते हैं, ठीक है, 1 वर्ष रखते हैं, लेकिन तथा अनीस का यहाँ पर अनीस लिख रहा है, ठीक है ना, अनीस की आयु ज्ञात करना है, ठीक है, अनीस की आयु कितना गया 3x आ गया, यानी 3x वर्ष आ गया, ठीक है, ठीक है। आप क्योंकि 3 गुना बड़ा दिख रहा है, देखिए ये
उसके बेटे की आयु कितना क्या है, 1 वर्ष हो गया और 3 गुना बड़ा दिख रहा है। बोल रहा है ना कि देखिए अपने बेटे से 3 गुनी बड़ा है, तो 3 गुनी बड़ा मतलब 3x हो गया, 3x हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब बोल रहा है कि उनकी आयु का योग दिया है 48, तो अनिश का आयु ज्ञात करना है। देखिए तो 3x है और प्लस में x है, इन दोनों के x जोड़ेंगे और बराबर में हमको कितना दिया है, 48 दिया है, और जोड़ेंगे तो 4x हो गया, बराबर में कितना गया, 48 आ गया। तो वर्ष का 48 आ गया, ठीक है ना। तो x बराबर, ठीक है, x बराबर 12 आ गया। जब x बराबर 12 आ गया, आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा है अनिश का, तो अनिश का कितना दिख रहा है, 3x दिख रहा है, 3x। और तो 3 का 3 रखेंगे, x का मान कितना आ गया, 12 आ गया, और तो बढ़ती कितना गया, 36 आ गया, और यहाँ पर 36 वर्ष हो गया, ठीक है ना। तो आपसे वही पूछा है कि अनिश की आयु बताइए, अनिश की आयु कितना गया, 36 वर्ष। तो 36 वर्ष को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।